हेलो दोस्तों, श्यामा वॉइस में आपका स्वागत है। यहाँ मिलती हैं आपको बेहद सच्ची और डरावनी कहानियाँ। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे भयानक रात के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले तो आप मुझे यह बताइए कि चुड़ैल क्या होती है। मैंने अपने सभी दोस्तों से भी पूछा। यह बात उन दिनों की है जब हम दोस्त पूस की रात में जलते हुए बोरसी के आगे बैठे हुए थे। हवा इतनी गहरी चल रही थी कि हड्डियां तक गल जाए। वो तो उस बोरसी का सहारा था जो ठंड जरा भी एहसास नहीं होने दे रहा था। साथ में हर तरफ से अजीबो गरीब आवाजें आ रही थी, पर करे भी तो क्या करे। सुबह होने का इंतजार कर रहे थे और यह रात भी कैसे कट जाए, इसलिए हम बातें करके अपना समय बिताने लगे। हम रात में इतनी ठंड में वहां क्यों थे? हम कौन थे? जिस जगह पर हम थे वो जगह रांची का एक छोटा सा गांव था, बिल्कुल सुनसान। रेलवे के साथ मुख्य सड़क से बिल्कुल सटी हुई थी, लेकिन सड़क पर कोई गाड़ियों का साधन नहीं था। फिर हम यहाँ कैसे पहुंचे? हुआ यूं कि मैं और मेरी दो दोस्त अलीश और सिमरन रांची के एक शादी से अपने घर पुणे वापस लौट रहे थे। अभी रांची हाईवे पर लगभग 20 से 30 किलोमीटर ही चले होंगे। गाड़ी का इंजन रुक गया। गाड़ी रुकते ही मैंने कहा, अरे यार अलीश, गाड़ी कैसे चला रही है? आराम से चला, सारी नींद खराब कर दी। अलीश बोलती है, ले तू ले, आ चला अब। फिर मैंने कहा, नाराज क्यों होती है? चल देखते हैं कि हुआ क्या है। पता नहीं यार, ऐसा लगा कि किसी से टकराया और बहुत तेज आवाजें आई, इसलिए हड़बड़ी में गाड़ी रोक दी। फिर हमने गाड़ी से उतर कर देखा कि इंजन गर्म हो गया है, बोनट से स्मोक बाहर आ गया है। सिमरन ने कहा, रुको मैं अभी आई, 5 मिनट में। मैं और अलीश बाहर आकर खड़े हो गए। फिर अलीश ने डिक्की में से पानी की बोतल निकाली और बोली, ये लो, गाड़ी पर डालो। ये गाड़ी की आवाज थी या सिमरन की? दरअसल ये उसकी बचपन की समस्या थी। उसी ने बताया था कि बचपन में होली वाले दिन किसी ने मजाक में मिठाई बनाई थी, उसी में गुलाल मिलाकर सब खिला दिया। तब से उसकी आवाज भारी सी हो गई थी। कोई पहली बार सुने तो डर जाए। खैर, हमें तो आदत थी उसकी आवाज सुनने की। फिर भी उस दिन उसकी आवाज सुनी तो अलीश कुछ कांप सी गई। इंजन ठंडा हो गया और गाड़ी में हम बैठ गए। अलीश ने चाबी मुझे पकड़ा दी, ये बोलकर अब खुद ही चला गाड़ी, वो भी पूरे आराम से। मैंने गाड़ी चलाई और हम अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। तभी मेरी नज़र एक पेट्रोल के पंप पर पड़ी। फिर मैंने बोला, ओए अलीश, पेट्रोल खत्म होने वाला है। इतने से पेट्रोल में हम कैसे पहुंचेंगे? अभी पूरा रास्ता तय करना है। सड़क पर बहुत अंधेरा था, गाड़ी चलना मुश्किल हो रहा था। पूस की रात थी तो धुएं भी हो रही थी। आगे हाईवे दो दिशाओं में बटी हुई थी। मैंने पूछा कि अलीश, कौन सा रास्ता चलना है? उसने देखा और कहा, उस पर ले ले, पेट्रोल भी कम है। दूसरे रास्ते पर बहुत भीड़ है। मैंने कहा, देख ले बहन, कोई नहीं जा रहा है वहां से, कहीं कोई परेशानी ना आ जाए। अलीश हंसने लगी, बोली, अरे कोई भूत प्रेत नहीं होता, क्यों डरती है? सिमरन है ना अपने साथ, इसकी आवाज से अच्छे अच्छे भूत प्रेत डरकर भाग जाएंगे। और फिर हम सब जोर से हंसने लगे और मैंने गाड़ी बाईपास की तरफ मोड़ ली। अभी कुछ 10 से 20 किलोमीटर ही चले थे कि गाड़ी फिर से बंद हो गई। अलीश बोलती है, अब क्या हुआ? चलाना आराम से, होना क्या है, पेट्रोल खत्म। ये सिमरन के काम ऐसे ही होते हैं, कम पेट्रोल डालकर ऐसे ही ले आई होगी। सिमरन अपनी भारी सी आवाज में कहती है, अरे देर हो रही थी इसलिए जैसे थी वैसे ही ले आई। अब उतरो नीचे और धक्का लगाओ, देखो शायद आगे कोई पेट्रोल पंप मिल जाए। अब हम में से बारी बारी सभी गाड़ी को धक्का मारने लगे। हमने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक बहुत ही शानदार पीपल का पेड़ है।
वो सड़क के बिल्कुल बीच में है और उसके चारों ओर बड़ा सा चबूतरा बना रखा है। वहीं के बगल से एक रास्ता निकल रखा है जिसमें से बड़ी मुश्किल से एक गाड़ी निकल पाई। पीपल की बड़ी बड़ी लताएं नीचे लटकी हुई किसी के होने का एहसास करा रही थी। डर से हम तीनों के होश उड़ रहे थे। जैसे ही हम उस पीपल के पेड़ की तरफ बढ़े, हमारी नजरें लकड़ी की तरफ गई। यूं लग रहा था कि वो पेड़ हमें ही देख रहे थे और हमारी ओर बढ़ रहे थे और हमारी नजर उस पर ही टिकी हुई थी। हम सहमे सहमे से आगे बढ़ते गए और हमारे दिमाग में ये बात भी चल रही थी कि ये पेड़ सड़क के बीचों बीच क्यों है, सड़क तोड़ते समय इसे क्यों नहीं हटाया गया। खैर, अब हम बिल्कुल पेड़ के बगल से गुजर रहे थे। तभी मेरी नजर पेड़ के चबूतरे पर भगवान की मूर्ति पर गई और सब समझ गए कि जरूर ये पेड़ के बगल से गुजर रहे होंगे। हम थोड़ा और आगे बढ़े तो एक उजड़ी हुई वीरान बोतलें दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी कब्रिस्तान से गुजर रहे हों। रात का रास्ता, सुनसान रोड, सिर्फ हम तीन दोस्त। पूस की अज्ञात रात में हमारे पसीने छूट रहे थे। यहाँ भी हर जगह वही मूर्तियां बनी हुई थी। और एक बात और, काफी देर से हमें एक अजीब सी गंध का एहसास हो रहा था। पता नहीं क्या था वो सब। ऐसे ही चलते चलते हम काफी दूर आ चुके थे, लगभग 4 से 5 किलोमीटर। धक्का लगाने के बाद हम तीनों थक चुके थे। हमने सोचा गाड़ी में बैठकर आराम करते हैं और तीनों गाड़ी में बैठ गए। ठंड बहुत थी। पूरी गाड़ी बंद करने के बाद भी कपकपी नहीं रुक रही थी। तभी अलिश बोलती है, चलो बाहर लकड़ी जलाकर आग सेकते हैं, ऐसे तो गाड़ी में कुल्फी जम जाएगी। रात काफी हो चुकी थी, करीब 12 से 1 बजे के बीच का वक्त हो रहा होगा। हम गाड़ी से बाहर निकले, सड़क से नीचे उतरकर एक कोने में जगह ढूंढी, फिर लकड़ियां इकट्ठा की और आग जलाया। सिमरन ने अपने लाइटर से 2-4 बूंद पेट्रोल लकड़ियां पर डाला और उसी लाइटर से आग लगा दी और हम आग सेकने लगे और हमने गप्पे मारना शुरू कर दिया। वही थोड़ी दूर पर एक टूटी हुई दीवार थी, उसका दरवाजा भी अब बेकार हो चुका था। धुआं बहुत था तो कुछ साफ दिख नहीं रहा था। दीवार पर वही लोकल की भाषा में कुछ लिखा था। मैं सिमरन को बोली, क्या लिखा है, पढ़ना जरा। सिमरन वहां की लोकल भाषा जानती थी। उसने पढ़ने का प्रयास किया लेकिन वो पढ़ नहीं पाई। अरे छोड़ो ना, हमें क्या करना है, कुछ भी लिखा हो, एक तो धुआं, ऊपर से दीवार पर जमी धूल, कुछ समझ नहीं आ रहा। सिमरन बोली और फिर हमारा पूरा ध्यान आग पर था। उससे अच्छी गर्मी मिल रही थी, ठंड का एहसास खत्म हो चुका था। हमने काफी लकड़ियां जोड़ ली थी जलाने के लिए, इससे आग काफी तेज थी। हम बातें कर ही रहे थे, तभी मेरे दिमाग में एक जिज्ञासा जागी। मैंने सोचा चलो पूछती हूँ, चुड़ैल, चुड़ैल क्या होती है? बता सकता है तुम में से कोई, क्या होती है? मैं अपने दोस्तों से पूछती हूँ। दोनों एकदम सन्न रह गए, जैसे मैंने पता नहीं क्या पूछ लिया। फिर अलिश बोलती है, अभी थोड़ी देर पहले तो डर रही थी, अब चुड़ैल के बारे में जानना चाहती है। हाँ तो क्या हुआ, उसके बारे में बात करने से क्या वो यहाँ प्रकट हो जाएगी? डर तो अब तुम रही हो, मैंने कहा। सिमरन बोलती है, सुनो मैं बताती हूँ चुड़ैल के बारे में। मैंने बहुत सुना है। और वो अपनी फरफराती हुई ड्रोनी सी आवाज में लगी सुनाने चुड़ैल के किस्से। तभी अलिश बोलती है, अच्छा पहले ये बता, ये चुड़ैल पैदा होती है या बाद में बनती है? सिमरन ने बताया, देखो चुड़ैल कभी पैदा नहीं होती, ये तो मरने के बाद चुड़ैल बनती है। मैंने पूछा कैसे? सिमरन बोलती है, कहा यह जाता है कि जब कोई गर्भवती महिला दिवाली के 5वें दिन पीड़ा में मौत के कारण मर जाए तो वो बाद में चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल दिखने में बहुत ही डरावनी होती है, उनके पैर उल्टे होते हैं, उनके चेहरे पर मौत का खौफ होता है।
बाल उलझे बिखरे से होते हैं, थोड़ी नुकीली लंबी सी नाखून होती है, चेहरे पर झुर्रियाँ छाई रहती है। ये कोई भी रूप धारण कर लेती है, स्त्री पुरुष कोई भी। ये किसी की भी आवाज़ निकालकर तुम्हें बुला सकती है। ऐसा सुना है कि रात में ये दरवाजे पर दस्तक देती है, तुम्हारे किसी चहीते के आवाज़ में इस तरह निकाल कर पुकारती है कि जैसे वो किसी मुसीबत में हो, और तुम झट से दरवाज़ा खोल दोगे और ऐसा करते ही तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये पुरुष को सुंदर महिला बनकर लुभाती है और उनका खून चूसकर अपनी उम्र को बढ़ाती है। इतने में अलिश बोलती है कि डायन भी तो यही करती है, पुरुषों को अपने वश में करती है। तो क्या डायन और चुड़ैल एक ही चीज़ है? सिमरन बोलती है, अरे नहीं, चुड़ैल और डायन में अंतर होता है। चुड़ैल तो मैंने जैसे बताया कि मरने के बाद बनती है, पर डायन जो होती है वो एक जिंदा स्त्री होती है। वो अपने तंत्र मंत्र काले जादू से पुरुषों को अपने वश में करती है। इसलिए तुमने सुना होगा कि कई जगह एक औरत को जलाकर मार दिया क्योंकि वो एक डायन थी, पर चुड़ैल को मारने की बात नहीं सुनी होगी, क्योंकि उसको कौन मारेगा, वो तो पहले ही मरी हुई है। मैंने पूछा कि क्या चुड़ैल को खत्म नहीं किया जा सकता? अलिश बोलती है, मैंने सुना है कि अगर चुड़ैल के पेट को काट कर उसके बच्चे को उससे अलग करके पीपल के नीचे दफना दे तो चुड़ैल की शक्ति खत्म हो जाती है और सदा के लिए शांत हो जाती है। फिर सिमरन ने अपनी बात आगे बढ़ाई। उसने बताया कि उसकी नानी माँ ने बचपन में उसे एक चुड़ैल का किस्सा सुनाया था। करीब 100 से 200 साल पुराना किस्सा होगा नालेबा का। नानी माँ ऐसा बताती थी। तुम लोग सुनना चाहोगी नालेबा की कहानी? मैंने पूछा, ये नालेबा क्या भला है? अलिश बोलती है, अरे कुछ नहीं, ये यहाँ की लोकल भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है कल आना। अच्छा, कहकर मैंने कहा, सुनाओ सुनाओ। अलिश बोलती है, कहीं तुम वो श्रद्धा कपूर की फिल्म ओ स्त्री तू कल आना की कहानी तो नहीं सुनाने वाली जिसमें चुड़ैल को कहते हैं कल आना? सिमरन बोलती है, अरे नहीं यार, उल्टे वो फिल्म इस कहानी से प्रेरित होकर बनी है और फिर मेरी कहानी तो उससे उल्टी है एकदम। उल्टी वो कैसे? मैं पूछती हूँ। सिमरन बोलती है, सुनोगी तो पता चलेगा, पहले सुनो तो। ये एक गांव की कहानी है। पूना के पास एक गांव था, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा ही रहा होगा। गांव में एक परिवार था। उस परिवार में एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी जो कि गर्भवती थी। गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ था। उससे कुछ दूरी पर सड़क किनारे बहुत सारे छोटे छोटे कब्रिस्तान बने हुए थे और दूर पर एक बड़ा कब्रिस्तान भी था। मैंने पूछा, बहुत सारे कब्रिस्तान क्यों? और क्या वो मुर्दों को जलाते नहीं थे? नहीं, उस गांव की अपनी एक परंपरा थी जिसमें मरने वाले के आधे शरीर को, मतलब धड़ से नीचे वाले हिस्से को जलाया जाता था और ऊपर वाले हिस्से को दफनाया जाता था। और एक व्यक्ति को दफनाने के बाद कब्रिस्तान की दीवार पर लिख दिया जाता था, नालेबा, मतलब कल आना। अलिश बोलती है, ऐसा क्यों बहन? एक कब्रिस्तान में एक मुर्दा क्यों और नालेबा क्यों लिखते थे? सिमरन बोलती है, क्योंकि मुर्दों को दो हिस्सों में रखा जाता था। एक को पीपल के नीचे जला दिया जाता था तो दूसरे को दफनाया जाता था। जब दफनाया जाता था तो साथ में उनके सभी वस्त्र और खाने पीने का सामान भी रखा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि जो भी स्त्री गर्भावस्था में मौत मरेगी वो चुड़ैल बनती है। ये मैंने बताया था, बस इसलिए इनके खाने की व्यवस्था वहीं कर दी जाती थी ताकि चुड़ैल वहां से बाहर ना आए। यदि कोई इन्हें देख ले तो चुड़ैल उसको मार डालेगी। इसलिए कब्रिस्तान के बाहर नालेबा लिख दिया जाता था ताकि कोई भूल से भी अंदर ना चला जाए। और क्या उसका खाना कभी खत्म नहीं होता था? और कौन देता था खाना? क्या चुड़ैल उसको नहीं खाती थी? अलिश उत्सुकता से पूछती है।
सिमरन बोलती है, एक साथ इतने प्रश्न, सबका जवाब देती हूँ। जब भी खाना खत्म होता तो उसके परिवार का कोई एक ही सदस्य वहां भेड़ बकरियां बांध आता था। वो दिन में ही जाता था और सूरज छिपने से पहले वापस आ जाता था। मैंने कहा, दिन में चुड़ैल नहीं आती क्या? सिमरन बोलती है, हाँ, चुड़ैल सूरज की रोशनी सहन नहीं कर सकती, इसलिए वो रात में ही बाहर आती है। अच्छा, एक बात समझ नहीं आई, ये कब्रिस्तान की दीवार पर नाले क्यों लिखते थे? गांव में तो सबको पता ही होगा, फिर क्या जरूरत आ गई? अलिश पूछती है। इस पर सिमरन ने जवाब दिया कि गांव से बाहर के लोगों को तो पता नहीं होगा ना, ये मुख्य सड़क के साथ ही है। बहुत लोग आते जाते थे बाहर से, इसलिए कोई भूल से भी वहां रुके नहीं, इसलिए लिखना जरूरी था। और ये धड़ से नीचे के हिस्से को अलग से जलाने का क्या कारण था? मैंने उत्सुकता से पूछा। सिमरन ने बताया कि गांव के लोग ऐसा मानते थे कि ऐसा करने से चुड़ैल अपाहिज हो जाएगी और लोगों को परेशान करने के लिए इस कब्रिस्तान से बाहर ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी, गांव में प्रवेश नहीं कर पाएगी, ऐसा गांव वालों का मानना था। अच्छा, ये जो चुड़ैल होती है किसी भी स्त्री पुरुष का रूप बना लेती है, कितनी देर तक वो ऐसा कर सकती है? अलिश ने सिमरन को बीच में रोकते हुए पूछा। सिमरन कुछ कहती, मैं तेज आवाज से बोली, ये तो मुझे पता है, मैंने पढ़ा था। बहुत ज्यादा देर तक वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि जितना ज्यादा समय वो दूसरों के रूप में रहेगी, उसके शरीर की शक्ति कम होने लगती है, और अगर जिस व्यक्ति का रूप उसने लिया है वो सामने आ जाए तो वो तुरंत ही अपने असली रूप में आ जाएगी। बस मिल गया जवाब। ये बोलते हुए मैंने सिमरन को कहानी आगे बढ़ाने को कहा और पूछा, वो अलग से बड़ा कब्रिस्तान किस लिए था? वो सामान्य जन के लिए था, जो चुड़ैल नहीं होती थी, उनको वहां दफनाया जाता था। सिमरन बोलती है। अलिश पूछती है, वो सुंदर गर्भवती स्त्री, उसका क्या हुआ? सिमरन ने कहा, सारी कहानी उसी की तो है। वो स्त्री अपने परिवार की बड़ी बहू थी और पहली बार गर्भवती हुई थी। उसको अपनी भेड़ बकरियों से बहुत प्यार था। उसके पास एक बकरी का मेमना था जिसको वो कल्लू कहकर पुकारती थी। उसको उससे बहुत लगाव था। एक क्षण के लिए भी वो उसकी आंखों से ओझल होता था तो वो खाना पीना छोड़कर उसी को ढूंढा करती। जब तक वो मिल नहीं जाता कुछ खाती पीती भी नहीं। पूरा दिन घर में काम करती थी, शाम को अपनी भेड़ बकरियां चराने के लिए जंगल ले जाया करती थी। बेचारी घर में भी अकेली ही सारा काम करती थी, फिर भी उसके घर वाले उसे ताना मारा करते थे। वो कुछ न कहती, चुपचाप सारा दिन काम में लगी रहती थी। वो बहुत परेशान थी। कल्लू ही एकमात्र सहारा थी, उसी से अपने सुख दुख की बातें बतिया लिया करती थी। एक दिन वो जंगल से अपनी भेड़ बकरियों को लेकर वापस घर आ रही थी। शाम का समय था, सूरज छिप चुका था। कल्लू भी उसके साथ ही थी। अचानक कल्लू उसके हाथों में से कूदकर भाग गई। वो कल्लू के पीछे दौड़ी। उसने देखा कल्लू कब्रिस्तान में चली गई है। स्त्री घबरा गई। वो कब्रिस्तान के बाहर ही रुक गई। उसकी नजर नाले पर पड़ी, इसलिए वो अंदर जाने से डर रही थी। उसने बाहर से ही आवाज लगाई, कल्लू, कल्लू, पर वो बाहर नहीं आई। वो स्त्री डरी सहमी सी धीरे धीरे कब्रिस्तान में प्रवेश कर गई। अंदर का दृश्य बहुत ही भयानक था। चारों तरफ जानवरों की हड्डियों के कंकाल पड़े थे। वो थोड़ा और आगे बढ़ी। धीरे धीरे अपने डर को खुद में समेटते हुए उसने कांपते होठों से आवाज लगाई और अपनी नजरें इधर उधर घुमाई। तभी अचानक उसकी नजर एक औरत पर पड़ी जिसने काले वस्त्र पहने हुए थे, बिखरे हुए बाल थे, चारों ओर खून बह रहा था। वहां जमीन पर बैठी हुई कुछ खा रही थी। उसके चबाने की आवाज गूंज रही थी। वह स्त्री उसको देखकर बहुत ज्यादा सहम गई। उसके शरीर से पसीना छूट रहा था। वो डर से थर थर कांप रही थी। फिर भी उसने डरते डरते आवाज दी, कल्लू, कल्लू। उसकी आवाज सुनते ही उस भयानक सी दिखने वाली महिला ने चबाते चबाते वहीं बैठे बैठे
बिना धड़ घुमाए उसकी ओर अपना पूरा सर घुमा दिया। अब वह उस स्त्री को वहीं बैठे बैठे अपनी खौफनाक आंखों से घूर रही थी और उसके हाथ में थी कल्लू, जिसे वो चबा चबा कर खा रही थी। उस गर्भवती स्त्री ने जब ये मंजर देखा तो उससे रहा नहीं गया और वो अपनी कल्लू को उससे छीनने के लिए उसकी तरफ भागी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उस भयानक खौफनाक चुड़ैल ने उस स्त्री को जोर से धक्का दिया। वो स्त्री दूर जाकर जोर से जमीन पर गिरी। उसके पेट में जो बच्चा था उसने तुरंत ही दम तोड़ दिया। जैसे ही उस स्त्री को इसका आभास हुआ, उसने भी तुरंत ही अपने प्राण त्याग दिए और अब उस स्त्री के मृत शरीर में उस चुड़ैल ने प्रवेश कर लिया। अब वो चुड़ैल शक्तिशाली हो चुकी थी, क्योंकि अब कब्रिस्तान के बाहर जा सकती थी, गांव में भी प्रवेश कर सकती थी, क्योंकि उसे अब पूरा शरीर मिल चुका था चलने फिरने के लिए। धीरे धीरे उस चुड़ैल का आतंक बढ़ता गया और उसकी शक्ति बहुत अधिक बढ़ चुकी थी। गांव की स्थिति खराब होने लगी थी। आलम ये था, जो भी पुरुष अकेला सोता था वो अगली सुबह अपने बिस्तर से गायब मिलता था। कुछ घटनाएं तो ऐसी हुई कि चुड़ैल रात में जाती, आवाज लगाती, जो भी पुरुष दरवाजा खोलता उसको साथ लेकर हवा बन गायब हो जाती। धीरे धीरे गांव में पुरुषों की संख्या कम होने लगी। फिर लोगों ने इसका उपाय ढूंढने की कोशिश की और इसका उनको वही एक उपाय सूझा जो उन्होंने कब्रिस्तान के लिए सोचा था। वह उपाय था कि अब सबने अपने दरवाजों पर लाल स्याही से लिख दिया था, नालेबा, अर्थात कल आना। ऐसा करने से यह फायदा हुआ कि जब भी चुड़ैल किसी के घर आती और उसके घर के बाहर ही नालेबा लिखा हुआ पाती तो वापस चली जाती और फिर अगले दिन आती और फिर वही नालेबा लिखा हुआ पाती और वापस चली जाती। इस तरह यह काम चलता रहा और लोग अपने घर में सुरक्षित रहते। परंतु ऐसा करने से उनकी दिनचर्या पर असर पड़ने लगा। वो डरे सहमे से रहने लगे। घर से बाहर निकलना उनके लिए दुभर था। रात को उन्हें किसी भी कार्य के लिए बाहर जाना हो तो वह नहीं जा सकते थे। धीरे धीरे सभी लोगों ने उस गांव से जाना शुरू कर दिया और वह गांव धीरे धीरे खाली हो गया। कहते हैं कि वो गांव अभी भी है और वह चुड़ैल भी। उस चुड़ैल का दायरा बहुत बढ़ चुका है। वह आते जाते लोगों को परेशान करती है, उन्हें डराती है और पुरुषों को तो वह अपने साथ लेकर गायब हो जाती है। अब वह चुड़ैल सिर्फ कुछ कब्रिस्तान या गांव तक सीमित नहीं है, बल्कि उस गांव से लगी हुई मुख्य सड़क पर वह सुनसान रातों में भटकती रहती है और अपने शिकार की तलाश में लोगों को उस कब्रिस्तान तक लेकर आती है। वह कोई भी रूप धारण कर सकती है। वह किसी स्त्री का या किसी पुरुष का, जिस प्रकार संभव हो उसी रूप में लोगों को अपने पास लेकर आती है और उनकी आहुति लेती है। ऐसा करने से उसकी शक्ति और ज्यादा बढ़ जाती है। अब वह सिर्फ जानवर, भेड़ बकरियां नहीं खाती, बल्कि अब वह इंसानों को खाती है। कहते हैं कि वह खंडर हो चुका गांव, कब्रिस्तान और चुड़ैल का साया अभी भी रांची हाईवे पर मौजूद है। सरकार ने उस गांव से निकलने वाली सड़क का काया पलट दिया, उसको नए सिरे से बनाया। फिर भी कोई भी वाहन वहां से नहीं गुजरता, क्योंकि वहां पर चुड़ैल का साया है। चुड़ैल का साया पूरे हाईवे पर पाया जाता है, लेकिन उस गांव के नज़दीक उसकी दहशत बहुत ज़्यादा है, इसलिए कोई भी उस शॉर्टकट रास्ते में दाखिल होने की हिम्मत नहीं करता। अचानक हमें ठंड का एहसास होने लगा। हमारा शरीर कांप रहा था। तभी मेरी नज़र आग पर गई। मैंने देखा आग बुझने वाला था। फिर मैंने अपने दोस्तों से कहा कि यह आग बुझने वाला है, चलो और लकड़ियां लाते हैं ताकि हम ठंड में आराम से बैठकर आग की तपश ले सकें। सिमरन ने कहा कि मुझे मालूम है लकड़ियां कहाँ मिलेगी, मैं अभी आई। यह कहकर वो आगे की तरफ बढ़ गई, वही उस दीवार की ओर जहाँ कुछ धुंधला सा लिखा हुआ था जिसे हम पढ़ नहीं पा रहे थे। पीछे पीछे अलिश भी लकड़ी लेने उसके पीछे गई। मैं भी उनके साथ ही गई। सिमरन थोड़ा तेज तेज चल रही थी, वह हमसे आगे थी। मैं और अलिश सिमरन के पीछे वो दीवार के उस तरफ चली गई लकड़ियां लेने।
तभी मेरी नज़र उस दीवार पर लिखे हुए पर गई। मैंने अलिश को कहा, अब पढ़ो, हम इसके काफ़ी नज़दीक हैं, अब समझ आ जाएगा कि क्या लिखा है। अलिश थोड़ा ध्यान लगाती है, जमी हुई धूल को हाथों से झाड़ती है और उसको पढ़ने की कोशिश करती है। उसको पढ़ते ही अलिश की जुबान जैसे हलक में अटक गई हो। ऐसा लगा वह कुछ बताना चाह रही थी पर बोल नहीं पा रही थी। मैंने अलिश को झिंझोड़ा और पूछा, क्या हुआ, ऐसा क्या लिखा है इसमें? वो घबराते हुए अटकते अटकते बोली, नालेबा। और मेरी नज़र उस लिखे हुए पर पड़ी। मुझे वह पढ़ना तो नहीं आता था, परंतु उसे देखकर ऐसा लगा कि अक्षरों की इन आकृतियों को मैंने पहले भी कहीं देखा है। मैंने अपने दिमाग पर जोर दिया तो मुझे याद आया, अभी जब हम गाड़ी को धक्का लगाते हुए आ रहे थे तो दो रास्ते में जो पीपल का पेड़ था उस पर भी ऐसा ही कुछ लिखा था। साथ में हमें जो खंडर वीरान गांव मिला था वहां भी दरवाजों पर ऐसा ही अक्षर की आकृतियां बनी हुई थी। फिर मुझे यह समझने में जरा भी देर न लगी कि हम तीनों बुरी तरह से फंस चुके हैं और हम उस चुड़ैल के साए में बुरी तरह से फंस चुके हैं। अब वह चुड़ैल अपने चंगुल से हमें बचकर जाने नहीं देगी। मैं और अलिश सिमरन को आवाज़ देने लगे, जल्दी निकलो यहाँ से, हम फंस चुके हैं। और यह कहते हुए हम अपनी गाड़ी की ओर भागे, परंतु अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। सिमरन शायद लकड़ियां ढूंढने आगे निकल चुकी थी। जब हम वापस गाड़ी के पास आए तो क्या देखते हैं कि सिमरन गाड़ी में पेट्रोल डाल रही थी। हाथ में पेट्रोल से भरी कैन लेकर गाड़ी में पेट्रोल डालते जा रही थी और हम पर चिल्ला रही थी कि क्या यार, तुम मुझे वहाँ कहाँ अकेला छोड़ गए? मैंने तुमसे कहा था कि अभी 5 मिनट में आती हूँ। जब गाड़ी रुकी थी तो मैंने पेट्रोल के कांटे की तरफ देखा तो मुझे पता चल गया था कि गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। वही पीछे ही पेट्रोल पंप दिख गया, इसलिए डिक्की में से कैन लेकर पेट्रोल लेने चली गई और कह कर भी गई थी, अभी 5 मिनट में आती हूँ। फिर तुम मुझे वहाँ अकेला छोड़कर क्यों चली आई? सिमरन बिना रुके एक ही सांस में बोले जा रही थी और हम दोनों उसको खौफजदा आंखों से देखे जा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। सिमरन बोलती ही जा रही थी, कितनी मुश्किल से तुम्हें ढूंढा है, तुम्हारा किसी का फ़ोन भी नहीं लग रहा था। कब से पैदल चल रही हूँ, एक व्यक्ति से लिफ्ट मांगी थी, फिर बाईपास के नज़दीक आकर वहाँ कुछ लोगों से पूछा, गाड़ी का नंबर बताया कि इस नंबर की गाड़ी किस तरफ गई है। उन्होंने बताया कि बाईपास पर गई है। मैंने जिससे लिफ्ट ली उसने बाईपास पर जाने से मना कर दिया, बोला कि मुझे नहीं मरना वहाँ जाकर। ये कहकर उसने बाईपास के पास छोड़ दिया। मैं तब से यहाँ तुम्हें ढूंढते हुए पैदल पैदल चली आ रही हूँ। उसने पेट्रोल टैंक बंद किया और कैन को डिक्की में रखा और बोली, अब ऐसे क्या देख रही हो, चलो बैठो गाड़ी में, घर नहीं चलना क्या? हम दंग होकर सिमरन की ओर आश्चर्यचकित से देख रहे थे। तभी पीछे से एक लड़की आवाज़ लगाती हुई हमारी ओर आई, अरे देखो बहन, मैं लकड़ियाँ ले आई। हमने पलट कर देखा तो सिमरन लकड़ियाँ लेकर हमारी ओर आ रही थी। हम थर थर काँप रहे थे, हमारे सारे दांत किटकिटा रहे थे। इस ठंड में भी हमारे शरीर से पसीना पानी की तरह बह रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था, यह क्या हो रहा है? इधर भी सिमरन, उधर भी सिमरन, कौन सही है कौन गलत है? हम किस माया जाल में फंस गए थे? जैसे लकड़ियां लिए हुए सिमरन हमारे नज़दीक आई तो उसकी नज़र हमारे साथ खड़े सिमरन पर पड़ी और दोनों की आंखें आपस में टकराई और तुरंत ही लकड़ी लिए हुए सिमरन के हाथों से लकड़ियां ज़मीन पर गिर गई और एक तेज़ हवा का झोंका आया। अब वो सिमरन एक भयानक हंसी वाली चुड़ैल में तब्दील हो चुकी थी। उसके बिखरे हुए बड़े बड़े बाल, आंखों से टपकता हुआ खून, चेहरे पर झुर्रियाँ और नुकीली नाखून देखकर हमें समझने में ज़रा भी देर न लगी कि या तो वही है जिसका इस गांव में हाईवे पर साया मंडरा रहा था। अब हमें इससे बचकर निकलना था, परंतु वो चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली थी, उससे बच पाना बहुत मुश्किल था। वह हमारी ओर बढ़ने लगी
और हम उससे खुद को बचाने का प्रयास करने लगे। उसने हम पर जानलेवा हमला किया। जैसे तैसे हमने अपनी जान बचाई और हम तीनों अलग अलग दिशा में भागने लगे। फिर मुझे सिमरन की बताई हुई वह बात याद आ गई कि अगर चुड़ैल के पेट को काटकर बच्चे को पीपल के नीचे दफना दिया जाए तो उसकी शक्ति का असर खत्म हो सकता है और वह हमेशा के लिए शांत हो जाएगी। पर यह करना बहुत मुश्किल था। इसके लिए हमें कब्रिस्तान के अंदर जाना था और उस स्त्री के पेट को काटकर वहां से बच्चे को निकालकर दूर उस पीपल के नीचे दफनाना था। यह कार्य बहुत कठिन था। चुड़ैल हमें ढूंढ रही थी और हम उससे छिपते हुए कब्रिस्तान में प्रवेश कर गए। वहां हमने उस महिला की लाश को देखा। वह लगभग गल चुकी थी और उसमें कंकाल के अलावा कुछ नहीं बचा था। हमने देखा उसके पेट वाले हिस्से पर छोटा सा कंकाल है। वह निश्चित ही उसका मरा हुआ बच्चा होगा। हमने उसे उठा लिया। उसके बच्चे को उठाते ही वह चुड़ैल बहुत ही खौफनाक हो गई। हम उसके हमले से बचने का लगातार प्रयास करते रहे और बचते बचाते जैसे तैसे डरते हुए हम पीपल के नीचे पहुंचे और पीपल के पास जाकर हमने तुरंत उसके बच्चे को दफनाने का प्रयास किया। परंतु पीपल पर लटक रहे कटे हुए पैर हमारे काम में बाधा बन रहे थे और वह हमें लगातार परेशान कर रहे थे और हमें यह काम नहीं करने दे रहे थे। फिर हमने दुआ पढ़ना शुरू किया और कटे हुए पैर शांत हो गए। अलिश ने फटाफट गड्ढा खोदा और सिमरन ने उसे दफना दिया। उसके दफन होते ही एक भयानक चीख हमें सुनाई दी और देखा हवा में चारों तरफ चुड़ैल मंडराने लगी। वह सब कब्रिस्तान के बाहर थी, क्योंकि जो चुड़ैल थी वो उस औरत के द्वारा आपस में जुड़ी हुई थी। अब हमने बच्चे को दफना दिया था तो उस औरत की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी और इस कारण से अभी चुड़ैल औरत के शरीर से बाहर निकलकर चारों तरफ आसमान में फैल चुकी थी। अब बचना हमारे लिए और मुश्किल लगने लगा था। हम सबको काफी चोटें आ चुकी थी। हम लहूलुहान हो चुके थे। अब तो सिर्फ वहां से भागकर ही जान बचाई जा सकती थी। परंतु भागकर भी कैसे, क्या तरीका हो भागने का, हमने सोचा। थोड़ी देर बाद मुझे सूझा कि हम लहूलुहान तो पहले से ही हैं। हम नहीं चाहते थे कि हमारा खून और बहे और हम इन चुड़ैलों का भोजन बन जाएं। मैंने अपनी उंगलियों से बहते हुए खून से कार के पिछले शीशे पर अक्षरों में उन्हीं आकृतियों को बना दिया जिनका अर्थ होता है नालेबा। सिमरन ने गाड़ी स्टार्ट की और हम तीनों उसमें बैठकर वहां से भाग निकले। चुड़ैल हमारे पीछे आई, परंतु उन्होंने गाड़ी के पीछे नालेबा लिखा हुआ देखा और वहीं रुक गई और हम वहां से सही सलामत वापस अपने घर पहुंच गए और हमने चैन की सांस ली। फिर हमने अकेले जाने का कभी ट्रिप नहीं बनाया। दोस्तों, अगर ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।